नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीएसई अकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी बेसिक इंग्लिश का पेपर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं जी। इस पेपर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले जो 3 वीडियोस आए हैं उसमें इंग्लिश के बेसिक रूल आपको बताए गए हैं। इस पेज में हम लोग उनको बार बार डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बेटर है पहले आप उन तीनों वीडियो को देख लीजिए। तो इसको हम शुरू कर रहे हैं जी। पहला वाक्य देख रहे हैं, ए रोबर विद ऑल हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड। यहां पे देखिए वर्ड दिया हुआ विद। आपने एक रूल पढ़ा था, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। इनमें हमेशा पहला सब्जेक्ट देखते हैं, तो विद से पहले क्या सब्जेक्ट आ रहा है जी? आ रोबर। रोबर एक है तो एक वचन में आएगा, तो यहां पे क्या आएगा? वाज। अगर इज एमआर में से होता तो क्या आना था? इज। तो क्या वाक्य बन गया? ए रोबर विद ऑल हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड, तो वाज अरेस्टेड हो गया जी। सेकंड वाक्य देख रहे हैं, एवरी थॉट एंड एवरी फीलिंग डैश वैल्यूएबल। आपने पहला रूल पढ़ा था ये एवरी वाला, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरीथिंग। एवरी के साथ कुछ भी आ जाए हमेशा सिंगुलर में उसको यूज करते हैं, तो इस एमआर में से हमने बनना है। सिंगुलर में क्या आता है? इज। तीसरा वाक्य देखिए, द पोएट एंड द पेंटर डैश डेड। आपने रूल पढ़ा जी, द पोएट एंड द पेंटर। द 2 बार आ गया तो इट मीन बहुवचन में है, द 1 बार आ गया तो इट मीन एक वचन में है। इस वाक्य में द 2 बार आ गया, इट मीन 2 आदमी है, एक पोएट है, एक पेंटर है। डैश डेड, 2 आदमी है तो बहुवचन में हो गया, क्या आएगा? आर डेड। चौथा वाक्य देखिए, नो बॉय एंड नो गर्ल डैश प्रेजेंट देयर। अब यही वाला रूल जो आपने एवरीबॉडी वाला पढ़ा था, सेम रूल यहां पे आपने पढ़ा हुआ जी। नो बॉडी, नो वन, नो बॉय, नथिंग, ये सारे हमेशा एक वचन में आते हैं। तो नो बॉय एंड नो गर्ल सिंगुलर में आएगा तो क्या आ जाएगा? वाज प्रेजेंट देयर। आगे देखते हैं, 5वां वाक्य देख रहे हैं जी, हॉर्स एंड कैरियज डैश वेटिंग एट द गेट। ये भी रूल आप पढ़ चुके हो जी। हॉर्स एंड कैरियज मतलब घोड़ा गाड़ी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था। राइस एंड कड़ी मतलब कड़ी चावल। ये वो वर्ड है जी जो हमेशा इकट्ठे यूज होते हैं और सिंगुलर में यूज होते हैं। देख लेंगे पुराने वीडियो में, तो सिंगुलर में यूज होते हैं तो इसके साथ क्या आएगा? इज। छठा वाक्य देख रहे हैं, आई मोहन डैश स्टूडेंट ऑफ बीए पार्ट 3। ये वाक्य जी नया आ गया, यानी इसका रूल आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, आई के बाद कॉमा है, आगे मोहन, मोहन के बाद भी कॉमा है। इट मींस आप समझ लीजिए मोहन लगा ही नहीं हुआ। आई के अकॉर्डिंगली यहां पे वर्ड यूज करेंगे। आई मोहन एम ए स्टूडेंट ऑफ बीए पार्ट 3। आई के साथ क्या आता है? एम आता है। चाहे तो ये दोनों कोमे के बीच में दिया हो, चाहे आपको ब्रैकेट में दिया हो, एक ही बात है जी। क्या हिंदी बनी? मैं जिसका नाम मोहन है बीए पार्ट 3 का विद्यार्थी हूं। 7वां वाक्य देखिए, दीज बुक्स डैश टू मी। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा है? एक वचन के साथ एस आता है, बहुवचन के साथ एस नहीं आता। ये बहुवचन दिया हो बुक्स, तो यहां पे एस नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? बिलोंग टू मी। आप ऐसे समझिए, अगर इधर एस आ गया तो दूसरे वर्ड के साथ एस नहीं आएगा। अगर इधर एस नहीं आया, बुक के एक वचन में है, तो फिर इधर एस आ जाता है। 8वां वाक्य देख रहे हैं, इफ आई डैश यू आई वुड डू इट। इफ आई वर यू। आपने रूल पढ़ा था जी, इफ के बाद पहले हिस्से में वर आता है और दूसरे हिस्से में वुड आता है जी। यानी यदि मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ऐसे करता। 9वां वाक्य देखिए, 2/3 ऑफ द साइड्स। ऐसा वाक्य कभी भी आ जाए, आपने 2/3 नहीं देखना, आपने साइड्स को देखना है। साइड्स बहुवचन में है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा? आर। अगर यहां पे साइट होता तो एक वचन में आना था। 10th वाक्य देख रहे हैं, ए टीम ऑफ स्पीकर्स डैश बीन सिलेक्टेड। अ टीम, इसको ध्यान से समझिए जी। अ टीम, ए ग्रुप, ए रेजिमेंट। आ लगा हुआ है साथ में तो वो एक वचन को शो करता है। एक वचन को शो करता है तो क्या आ जाएगा? हैज बीन सिलेक्टेड। सिर्फ 2 वर्ड आप याद कीजिए, एक है जी अ नंबर, दूसरा है जी द नंबर।
देखो मैंने आपको यहां पे बताया है जिस वर्ड के आगे आ लग गया, अ टीम, अ ग्रुप, अरेंजमेंट वगैरह, तो वो एक वचन में होता है। लेकिन यहाँ पे आ नंबर दिया है, ये प्लूरल में यूज करते हैं यानी बहुवचन में, और द नंबर सिंगुलर में होता है ये। तो इसलिए इसको आप खास ध्यान में रखोगे, आगे आएगा भी सेकंड पेज में, तब डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं 11वां वाक्य देख रहे हैं, द कमेटी इज यूनानिमस इन डैश ओपिनियंस। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए जी। कमेटी, कुछ एक वर्ड है जी जो एक वचन में भी आते हैं, बहुवचन में भी आते हैं, जैसे कमेटी, पुलिस, गवर्नमेंट, बोर्ड, इस तरीके के कई वर्ड हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम लोग जैसे जैसे आएंगे। इनको हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं, प्लूरल में भी यूज करते हैं। पता कैसे चले भी कैसे यूज करना है। यदि वाक्य एक वचन में है तो एक वचन में यूज करेंगे, बहुवचन में तो बहुवचन में यूज करेंगे। द कमेटी इज यूनानिमस, कमेटी एक मत थी। यूनानिमस क्या होता है? एक मत। इस भी लगा हुआ है, यूनानिमस भी लगा हुआ है, इससे पता लग रहा है एक वचन में है। तो पीछे क्या आएगा? इट्स ओपिनियंस। देखो हमें पता है कमेटी 1 मैन कमेटी भी होती है, 2 मैन कमेटी भी होती है। अगर यहां पे दिया होता द कमेटी डैश डिवाइडेड, कमेटी डिवाइड होगी, डिवाइड तो वही होगी जो ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो फिर यहां पे इसकी जगह आर आना था। अगले पेज में इस तरीके का वाक्य भी आएगा, तब दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। आगे देख रहे हैं 12वां वाक्य देखिए, यू एंड आई डैश नेबर्स, बीच में एंड आ गया। एंड किसको शो कर रहा है? बहुवचन को। तो क्या आएगा? आर नेबर्स। 13वां वाक्य देखिए, आइदर शुगर और मिल्क डैश रिक्वायर्ड। आपको 3 वर्ड बताए थे मैंने, आइदर और जो ये दे रखा है, दूसरा बताया था नाइदर नोर, और तीसरा बताया था ये नॉट ओनली बट आल्सो। इनमें देखिए जी दो दो वर्ड हैं, आइदर और, इधर है नाइदर नोर, इधर है नॉट ओनली बट आल्सो। दो दो है तो दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। इसमें सेकंड सब्जेक्ट दे रखा है मिल्क, तो मिल्क के साथ क्या आएगा? इज। मिल्क एक वचन में दिया हुआ है जी। 14वां वाक्य देख रहे हैं, मच डैश टू बी डन। मच सिंगुलर में आता है, सिंगुलर के साथ एस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या आएगा? मच रिमेन्स टू बी डन। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 15वां वाक्य देखिए, आइदर ही और दे। देखिए जी अभी आपने 13वां वाक्य देखा था, वैसा ही 15वां वाक्य आ गया। 13वें वाक्य में आपने क्या पढ़ा था? इसमें सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं, तो इसमें आइदर ही और दे, सेकंड सब्जेक्ट क्या आ गया? दे, बहुवचन में आ गया। बहुवचन में आ गया तो दे के अकॉर्डिंगली क्या आएगा? आर। तो यहां पे आर का प्रयोग करेंगे। क्या वाक्य बन गया? आइदर ही और दे आर टू ब्लेम। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा जी। आगे देखते हैं 16वां वाक्य देखिए, एथलेटिक्स डैश गिवन मच अटेंशन इन मिलिट्री स्कूल्स। ये कुछ एक वर्ड्स हैं जी जिनके पीछे एस आता है, लेकिन आते हमेशा सिंगुलर में हैं। ये हमारी एक बुकलेट है जी, उसमें कवर किए हुए वर्ड। मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं, जैसे देखिए फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, वेजेस, न्यूज, एथलेटिक्स ये जो दिया हुआ है जी, पॉलिटिक्स, रेबीज, डायबिटीज, मतलब इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जिनके पीछे एस आता है, लेकिन आते हमेशा ये सिंगुलर सेंस में यानी एक वचन में। तो एथलेटिक्स भी इसमें से एक है, तो इसके साथ क्या आएगा? इज। 17वां वाक्य देख रहे हैं, शी हैज नो डैश, शी हैज नो इशू। इशूज नहीं होता ये, इशू का मतलब क्या होता है? औलाद। औलाद के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं हम लोग, ऑफ स्प्रिंग। चिल्ड्रन तो पता ही है आपको जी। 18वां वाक्य देखिए, हिज जीन्स डैश सो टाइट दैट दे स्प्लिट। देखो आपने पढ़ा है जीन्स, पजामाज, निकर्स, पेंटालून्स, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, ये वो वर्ड हैं जो हमेशा बहुवचन में आते हैं। ये दो दो होती हैं, तो क्या आएगा? वन। वैसे वाक्य को गौर से अगर आप देखते हो, आगे दिया हो दैट दे स्प्लिट, दे किसको शो करता है? बहुवचन को।
19वां वाक्य देखिए, ईच ऑफ दीज बॉयज। देखो हमें ईच पढ़ना है, पहला रूल आपने देखा था, ईच बॉय, ईच गर्ल वगैरह, तो ईच एक वचन में आता है। आपने बॉयज को नहीं देखना, आपने ईच के अकॉर्डिंग चलना है। ईच एक वचन में आता है तो एक वचन के साथ SAES लगता है, तो क्या आएगा, प्लेज। क्या वाक्य बन गया, ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स। 20वां वाक्य देखिए, डैश ऑफ द टू गर्ल्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। नाइदर और नन में से भरना है जी। हमें पता है जी टू गर्ल्स दे रखी हैं, तो दो के लिए क्या आता है, नाइदर, ज्यादा के लिए नन आता है जी। और दूसरा रूल आपने पढ़ा हुआ जी, नाइदर है चाहे नन है, एक वचन में आते हैं, तो यहां पे गौर कीजिए वाज लगा हुआ है। क्या वाक्य बन गया, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। आगे देखते हैं, 21वां वाक्य देख रहे हैं, 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। गौर कीजिए जी, 10 किलोमीटर एक संख्या को शो कर रहा है, एक संख्या है तो एक वचन में आएगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। एक हिंट और दे रहा हूं आपको जी, डैश के बाद जब भी आ जाए, आ या एन, तो उस वक्त एक वचन में ही यूज होता है ये। 22वां वाक्य देख रहे हैं, मेनी अ यंग मैन डैश सर्व्ड हिज कंट्री नोबली। मेनी अ, आपने पहला रूल पढ़ा था, मेनी अ मैन, मेनी ए बॉय, मेनी ए गर्ल, मेनी ए थिंग, ये सारे सिंगुलर में आते हैं। तो सिंगुलर में आते हैं तो क्या आएगा, हैज। वैसे भी अगर आप वाक्य को ध्यान से देखते हो तो पीछे देखिए हिज लगा हुआ है, हिज एक वचन को शो करता है। 23वां वाक्य देख रहे हैं, द न्यू रेट्स डैश एज फॉलोज। द न्यू रेट्स आर एज फॉलोज। रेट्स जो है जी बहुवचन को शो कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, आर। 24वां वाक्य देख रहे हैं, नाइदर मेन नॉर विमेन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये दो वर्ड गिवन है इनमें, तो इनमें हमेशा सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं। सेकंड सब्जेक्ट देखिए जी, विमेन ज्यादा को शो कर रही हैं, तो बहुवचन में है, तो क्या आएगा, हैव। क्या वाक्य बन गया, नाइदर मेन नॉर विमेन हैव कम। 25वां वाक्य देख रहे हैं, एवरीवन ऑफ अस शुड डू डैश ड्यूटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। एवरीवन एक वचन में है, तो क्या आएगा, हिज ड्यूटी। देखो स्टूडेंट गलती ये करते हैं, वो अस को देख जाते हैं, वो कहते हैं एवरीवन ऑफ अस, तो पीछे आर लगा देंगे, गलत है। एवरीवन आ गया तो एवरीवन में हमने इसके अकॉर्डिंगली ही चलना है, तो आगे क्या आएगा, हिज। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप मान के चलिए बड़ी जल्दी इन रूल्स के ऊपर आपका होल्ड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी। थैंक यू।